यीशु दर्शन कार्यक्रम में आज हम फिर एक बार आपको स्वागत करते हैं। हर दिन सुबह 6:45 पर आप देखिए परमेश्वर का वचन पर आधारित यीशु दर्शन, जो आपका आत्मिक जीवन के लिए, आपका पारिवारिक जीवन के लिए, आपका नौकरी, आपका और किसी प्रकार का काम के लिए परमेश्वर का आशीष आपका जीवन में पहुंचाते हैं। परमेश्वर का वचन पवित्र शास्त्र में मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय का 9 पद से 12 पद तक हम लोग देखेंगे। वहां पे ऐसा लिखा है, धन्य है वे जो मेल करने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इस वचन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। ये परमेश्वर का जीवित कलाम है, जो परमेश्वर मनुष्य के लिए दिया है। ये मनुष्य की बुद्धि से लिखी हुई कुछ अच्छी बातें नहीं हैं, केवल ये नैतिक बात नहीं है, उससे बढ़कर ये परमेश्वर का वचन है। ये सारे सिद्धांत प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया, उन्होंने लोगों को सिखाया। इसको पहाड़ी उपदेश कहता है यीशु मसीह का। एक बार चेले लोगों को उन्होंने अपने पास बुलाया और परमेश्वर का राज्य का खास सिद्धांत उनको सिखाया। वह केवल 2000 साल पहले प्रभु यीशु ने जो सिखाया, केवल उस 12 चेले के लिए नहीं, बल्कि आज इस दुनिया में जीने वाले मेरे लिए और आपके लिए भी है, ताकि हम परमेश्वर का राज्य का अंग बन जाए। कोई भी राज्य का, देश का नागरिक होने के लिए वहां का नियम कानून जानना बहुत जरूरी है। लेकिन आप परमेश्वर का इस नियम को देखेंगे तो आपको कभी कभी कुछ अजीब सा लगता है। लिखा है, जो शांति को पहुंचाता है वो धन्य लोग हैं, जो मेल करने वाले हैं वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। सच में मेल करने वाले वो परमेश्वर का स्वभाव को रिफ्लेक्ट कराते हैं, वो परमेश्वर का स्वभाव को दिखाते हैं। मेरा बेटा के अंदर, मेरा बेटी के अंदर जरूर मेरा स्वभाव कुछ पाया जाता है, तो परमेश्वर का पुत्र उनको कहलाएंगे जो शांति को पहुंचाते हैं, शांति को तोड़ने वाला को नहीं, लोगों का बीच में झगड़ा करने वाले को नहीं, बल्कि जहां पे अशांति है वहां पे शांति लाने वाला व्यक्ति को परमेश्वर का पुत्र कहलाएंगे। परमेश्वर का वचन में कहते हैं हम बहुत कुछ कर सकते हैं हमारा समाज में शांति लाने के लिए, हमारा परिवार में शांति लाने के लिए। सच में अक्सर परिवार में अशांति आने के कारण पड़ोसी नहीं है, घर के ही लोग हैं। तो हम दोनों काम कर सकते हैं। चाहे तो हम शाम को शराब पी के आके घर में झगड़ा कर सकते हैं, बच्चों के साथ झगड़ा कर सकते हैं, पत्नी को मार सकते हैं, पड़ोसी के साथ झगड़ा कर सकते हैं और हमारा घर में अशांति आ सकते हैं। और पत्नी ये तक सोच सकते हैं कब इससे छुटकारा मिल सकते हैं, नहीं तो मैं भाग जाऊंगा। कई जगह पे लोग आत्महत्या तक करते हैं। क्यों? हमारा ही कारण हमारा घर में अशांति होता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है हम शांति को ला सकता है। हमारा घर में जहां पे हम काम करते हैं वहां पे हमारा क्या जिम्मेदारी है, हमारा देश के लिए हमारा क्या जिम्मेदारी है। परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह हमको सिखाता है तुम्हारा देश के लिए, आपका देश के लिए, आपका मोहल्ला के लिए, आपका परिवार के लिए, अपने आप के लिए आपका जिम्मेदारी है शांति को पहुंचाना। क्या यह संभव है? जरूर संभव है। और ऐसा लोगों को ऐसा एक नाम मिल जाता है, परमेश्वर का पुत्र। लेकिन
हम एक ऐसा समाज में, हम एक ऐसा दुनिया में जी रहा है, कभी कभी लगता है शांति बड़ा स्केर्स कमोडिटी है, मिलना देखना बहुत मुश्किल है। लोग अशांति के साथ भाग रहा है, लोग शांति के तलाश में हैं, लेकिन अक्सर वो उस जगह में जाते हैं शांति की तलाश में जहां पे उनको अशांति मिलता है। सच में कई लोग, आपको मालूम है, नशीला पदार्थ का गुलाम बन जाते हैं। कहां पे वो शुरुआत है? उन्होंने इसलिए वो शायद खाना शुरू नहीं किया है ताकि मैं अशांत हो जाऊं, ताकि मैं उसका गुलाम बन जाऊं। कई नौजवान लोग जिनके लिए कच्चा भविष्य इंतजार कर रहा था, वो ऐसा जगह में पहुंच गया, कभी कभी वापस लौटना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा जगह तक वो पहुंच जाते हैं इस प्रकार का पदार्थ को इस्तेमाल करने से। जब वो पहली बार उसका दोस्त के द्वारा उसको इस्तेमाल किया, या थोड़ा मजाक के लिए उसको इस्तेमाल किया, या कहीं पे उन्होंने देखा उसके थोड़ा ट्राई करने के लिए, कोशिश करने के लिए इस्तेमाल किया, तो उनका मन में यह था मैं थोड़ा खुशी पाऊं, आनंद पाऊं। लेकिन कभी कभी ऐसे लोग बोलते हैं मैं उससे छुटकारा पाना चाहता हूं। एक बार एक व्यक्ति मुझसे कहा मैं इस गलत तरीका से छुटकारा पाना चाहता हूं, लेकिन मैं अब इसका गुलाम हो चुका है, पता नहीं मैं उससे वापस आऊंगा कि नहीं। मैं एक भाई का कहानी आपको बोल सकता हूं, जो मेरा दोस्त है। वो शराब का गुलाम हो गया था, परिवार में अशांति, बच्चों को स्कूल में भेजने के लिए, फीस देने के लिए जो पैसा, घर में खाना खरीदने के लिए जो पैसा, वो सारे पैसा उन्होंने शराब में इस्तेमाल किया, और घर में पूरा शांति। अंत में ओ सोचा मैं मेरा जीवन को खत्म कर दूंगा। उन्होंने सच में कोशिश किया, लेकिन उसमें भी वो हार गया। मैं आपको बता दूं, इसी प्रकार एक प्रोग्राम उन्होंने टेलीविजन के द्वारा देखा। वो प्रभु यीशु मसीह का संदेश को सुना, शांति का एक रास्ता है उन्होंने सुना। आपका जीवन खत्म नहीं हुआ, अब हार नहीं गए, अब भी आपके लिए एक आशा है, वो सुना। तो उन्होंने प्रार्थना किया, प्रभु यीशु मेरा दिल में शांति दे, मैं इस शराब से छुटकारा पाना चाहता हूं, मैं भी खुशी और आनंद के साथ एक पारिवारिक जीवन को बिताना चाहता हूं। मैं चाहता हूं एक शांति के साथ थोड़ा एक टुकड़ा रोटी भी खा के मैं जीने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझको इस शराब का बंधन से छुटकारा चाहिए। मैंने शांति के लिए इसमें फंस गया, मैंने शांति के तलाश में इसको इस्तेमाल करना शुरू किया, लेकिन अब मैं इसका गुलाम हो गया। आज वो भाई उस शराब का गुलाम नहीं है, वो अभी काम करते हैं, अपना परिवार में शांति है, अपना दिल में शांति है। प्यारो, मेरे लिए और आपके लिए एक रास्ता है। परमेश्वर का वचन कहता है सच में हमारे लिए एक रास्ता है। हम हमारा जीवन में जब शांति को पाएंगे तो हम दूसरे को शांति दे सकते हैं। अगर हमारा जीवन में शांति नहीं है, हम दूसरे को क्या शांति दे सकते हैं? इसलिए सबसे पहले जरूरी यह है हम हमारा जीवन में शांति को महसूस करें। क्या है सॉल्यूशन, क्या है इसके लिए रास्ता? परमेश्वर का वचन पवित्र शास्त्र बाइबल में यूहन्ना रचित सुसमाचार में एक भाग है, हम आपके लिए उसको पढ़ना चाहते हैं। वहां पे ऐसा लिखा है, मैं तुम्हें शांति दिया जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और ना डरे। प्रभु यीशु का वायदा है मेरे लिए और आपके लिए, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति मैं तुम्हें देता हूं। परमेश्वर कहते हैं मैं मेरा शांति तुमको देता हूं। हमको केवल उसको स्वीकार करने की जरूरत है। प्यारो, हम हमारा दिल में ये प्रार्थना करने से वो हमको मिल सकता है। उसके लिए हमको आप जिस कुर्सी में अभी बैठा है वहां पे बैठते हुए
जिस घर में आप अभी है वहां पे रहते हुए उस शांति को आप पा सकते हैं, क्योंकि ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वायदा है। उसके लिए आपको आपका घर का बाहर भी निकलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपका दिल का दरवाजा पर खटखटा रहा है अपना शांति आपको देने के लिए। क्या था यीशु मसीह का शांति? सूली पर उनको चढ़ाया गया, वहां पे भी उन्होंने प्रार्थना किया, हे पिता इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। एक व्यक्ति हमको बिना मतलब के, कोई कारण नहीं है, हमने कोई गलती नहीं किया, इसके बाद हमको मार डाल रहा है। क्या हम प्रार्थना कर सकते हैं इनको माफ कर? तब हम प्रार्थना कर सकते हैं जब हमारा दिल में हम संपूर्ण शांति को महसूस करते हैं। वह है प्रभु यीशु का शांति, वो हम हमारे लिए भी वायदा करते हैं, वो आपके लिए है। तो हमारा शांति का क्या रास्ता है? परमेश्वर का शांति परमेश्वर हमको देना चाहते हैं। कभी कभी हम शांति की तलाश में हैं, हम इधर उधर जाते हैं, लेकिन हम ऐसा जगह में जाते हैं जहां पे वो खुद शांति को महसूस नहीं करते होंगे। हमको याद है, एक बार हम जब कॉलेज में पढ़ रहे थे, मेरा एक दोस्त है, उनका सिर में बाल नहीं थे, बाल बहुत झड़ रहा था। तो हमने सोचा ठीक है, हमारे दोस्त को एक डॉक्टर के पास ले जाएंगे। और डॉक्टर के पास हम गए, तो डॉक्टर ने उनके लिए कई दवाइयाँ दिया या कुछ सलाह दिया। तो बाहर आने के बाद एक बात हमको याद आया, हम उस बात पे ध्यान दिया, जो डॉक्टर सारे दवाइयाँ लिख रहा था उनका सिर पे भी बाल नहीं था। मैंने मेरा दोस्त को बोला, भाई तुम्हारे लिए तो वो सारे दवाई लिखा, लेकिन क्या वो खुद उसको इस्तेमाल नहीं किया है? उनका भी तो सिर में बाल नहीं है। अगर उनका स्थिति वही है तो वो मेरा दोस्त जिनका भी वही स्थिति है उसको कैसा ठीक कर सकता है? तो जरूरी है हम दूसरे को कुछ देने से पहले वो हम स्वयं हमारा जीवन में अनुभव करना जरूरी है। प्रभु यीशु सूली पर उस शांति को अनुभव किया और वो हमको वायदा करता है हम भी उस शांति को महसूस कर सकता है। और परमेश्वर कहते हैं जो शांति दूसरे के लिए देता है वो धन्य है। शांति को खत्म करने वाले लोग नहीं, बल्कि शांति को बनाने वाले लोग। प्यारो, हमारा कर्तव्य है, जहां पे भी परमेश्वर हमको रखा है वहां पे हम लोग शांति का राजदूत बन जाए और परमेश्वर का पुत्र हमको कहलाएगा। और आगे का पद में हम लोग देखते हैं, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। कभी कभी शांति को लाने के लिए हम कोशिश करते हैं, हम सोचते हैं हम तो अच्छा काम किया है, हमने गलत नहीं किया है, हमने सच्चा परमेश्वर की खोज में है, लेकिन क्यों हमको सताया जा रहा है? हाँ, उसके लिए भी प्रभु यीशु उदाहरण है। वो सच्चाई के लिए इस संसार में आया, लेकिन लोग उनको सताया, लेकिन अंतिम विजय उनका था। मैं और आप सच्चाई के लिए खड़े रहेंगे। परमेश्वर का वचन हमको वायदा करता है सच्चा अंतिम विजय हमारा ही रहेगा। तो आइए प्यारो, परमेश्वर का पुत्र बनने के लिए परमेश्वर मुझको और आपको बुला रहा है। हम शांति देने वाले बन जाए, उसके लिए हम शांति अनुभव करने पाए। प्रभु यीशु हमको शांति का वायदा करते हैं। आज हम प्रार्थना करेंगे आपके लिए। धन्यवाद परमेश्वर, आप शांति देने वाला है। शांति दे परमेश्वर हम सबको, और दूसरे को शांति देने में हमको सहायता कर, ताकि हम परमेश्वर का पुत्र कहलाए जाए। धन्यवाद परमेश्वर, आज हमारे दर्शक लोगों को आप आशीष दे परमेश्वर। आज का दिन शांति से इनको भरपूर कर, जो काम करने जाएगा, पढ़ाई करने जाएगा, घर में मेहनत करेगा, खेत में मेहनत करेगा, प्रभु यीशु उनका जीवन में आप शांति से इनको भरपूर कर। कोई परेशानी के साथ लोग हैं, आप उनको शांति से आशीष दे परमेश्वर। धन्यवाद यीशु के नाम से। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद।